Welcome to Tech World Podcast। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नितिन है और मैं आप सभी टेक वर्ल्ड के चाहने वाले दोस्तों का इस फ्रेश एपिसोड में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम सभी लोग आजकल एंड्रॉयड फोन यूज करते हैं। हम में से काफी लोग जो है वो परेशान होते हैं कॉन्टैक्ट्स को लेकर। सबसे ज्यादा कंप्लेन आती है कॉन्टैक्ट्स डुप्लीकेट हो जाते हैं या कहते हैं कि डुप्लीकेट कॉन्टैक्ट्स हो गए हैं हमारे फोन में। डुप्लीकेट यानी एक ही कॉन्टैक्ट 2 या 3 बार आ जाना, या फिर ऐसा होता है कि हमारे फोन में जब हम कॉन्टैक्ट सेव करते हैं, स्पेशली गूगल अकाउंट में, तो गूगल अकाउंट में एक बार कॉन्टैक्ट सेव हो जाने के बाद अगर हम उसको फोन से डिलीट भी कर लेते हैं तो वो हिडन हो जाता है। कभी कभार हमारे अकाउंट से डिलीट नहीं होते हैं, कभी कभार हो जाते हैं, कभी कभार नहीं होते। तो ऐसे में परमानेंट कॉन्टैक्ट को डिलीट करने का तरीका क्या है? दूसरी बात है कॉन्टैक्ट को मर्ज करने का। एक ही व्यक्ति के 2 कॉन्टैक्ट है, समझ लीजिए कि मैंने 2 नंबर्स अलग अलग नाम से सेव किया है। फॉर एग्जाम्पल, एक है नितिन एयरटेल या नितिन आइडिया जो भी है, दूसरा है नितिन वोडाफोन या नितिन जियो। इस प्रकार के नाम से 2 कॉन्टैक्ट मैंने सेव किए हैं। अब मैं एक ही नाम में, एक ही कॉन्टैक्ट में दोनों नंबर को ले लेना चाहता हूं, तो वो कैसे करें? तो इस प्रकार की क्वेरीज बहुत से लोगों की होती है। मैं उन सभी दोस्तों के लिए आज कॉन्टैक्ट की एक ऐसी एप्लीकेशन लेकर आया हूं, पॉडकास्ट, जिसमें ये सब कुछ हो सकता है। दोस्तों, इस एप्लीकेशन का नाम है कॉन्टैक्ट ऑप्टिमाइजर, और ये कॉन्टैक्ट ऑप्टिमाइजर 2 वर्जन में अवेलेबल है, फ्री और पेड। फ्री वर्जन में कुछ फीचर्स हैं, कुछ फीचर्स नहीं है। मेरे पास पेड वर्जन है। एग्जैक्ट प्राइस तो मुझे नहीं पता फिलहाल, पर 149 या ऐसा कुछ प्राइस है उसका। लेकिन दोस्तों, जब आप उसके फीचर्स देखेंगे तो उसके सामने ये प्राइस ज्यादा नहीं है। और आजकल गूगल प्ले से एप्लीकेशन परचेज करना भी इतना डिफिकल्ट नहीं है पहले की तरह। पहले ऐसा था कि आपके पास क्रेडिट कार्ड होना आवश्यक था। बिना क्रेडिट कार्ड के आप, खास करके इंडिया में, गूगल प्ले से एप्लीकेशन नहीं परचेज कर पाते थे। तो मेरे पास है मोटोरोला का मोटो E3 पावर सुपरस्क्रिप्ट, जिसमें एंड्रॉइड का मार्शमैलो वर्जन 6.0 इंस्टॉल है। टॉकबैक 5.02 का जो बीटा वर्जन अभी चल रहा है उसको यूज कर रहा हूं। 6.01 जो लेटेस्ट है कॉन्टैक्ट ऑप्टिमाइजर एप्लीकेशन का वर्जन, वो मेरे पास है। और आइए मैं आपको दिखाता हूं किस तरह से कॉन्टैक्ट ऑप्टिमाइजर यूज कर सकते हैं और किस तरह से हम लोग कॉन्टैक्ट के साथ क्या क्या कर सकते हैं। इससे पहले दोस्तों मैं ये भी बता दूं कि कॉन्टैक्ट ऑप्टिमाइजर जब हम पहली बार ओपन करेंगे तो कुछ इन्फॉर्मेशन उस एप्लीकेशन के बारे में और जो अपडेट वर्जन आपने जो इंस्टॉल किया है उसके अंदर नया क्या है, ये सब चीजों के बारे में आपको थोड़ी बहुत हेल्प, जो मैनुअल है वो पढ़ने को मिलेगा। लेकिन उसके बाद नीचे एक ऑप्शन होगा कंटिन्यू का, उसको आप डबल टैप करेंगे तो फिर एप्लीकेशन खुल जाएगी। मैंने पहले से इसको एक बार खोल के यूज किया था, इसलिए मेरे साथ ऐसा नहीं होगा। मैंने वो कंटिन्यू, उसके बगल में एक ऑप्शन था डोंट शो दिस मैसेज अगेन, ऐसा कुछ था, उसके ऊपर मैंने डबल टैप कर दिया था। वो चेकबॉक्स चेक था, नोट चेक करके, और फिर कंटिन्यू किया था। तो अब मेरे पास वो मैसेज नहीं आता है, अब सीधा एप्लीकेशन का मेन्यू ही आ जाता है, ऑप्शंस आ जाते हैं सारे। तो मैं अब कॉन्टैक्ट ऑप्टिमाइजर ओपन करता हूँ। सबसे पहले मैं एप्स में जाता हूँ। एप्लीकेशन के अंदर अब मैं कॉन्टैक्ट ऑप्टिमाइजर ढूंढता हूँ। कॉन्टैक्ट ऑप्टिमाइजर मिल गया, डबल टैप किया।
यहाँ पे दो चीज है, एक तो कॉन्टैक्ट ऑप्टिमाइजर बटन है, Contacts optimizer button. Contacts up. Version 6.0. We have listened to your wishes and worked hard on bringing you the maximum possible in this new version 6.0.1. Thank you for your collaboration. Enjoy. देखिए यहाँ पर डबल टैप करते ही मुझे क्या हुआ कि यहाँ की इंफॉर्मेशन जो है एप्लीकेशन के बारे में वो मुझे मिल गई। What's new? पहले ही खुल जाती है जब हम एप्लीकेशन को पहली बार ओपन करते हैं तो, लेकिन बाद में अगर आप खोलना चाहते हैं तो यहाँ पे डबल टैप करना पड़ेगा आपको। Dodge and list. Level 1. कॉन्टैक्ट 9 items. ऑप्टिमाइजर बटन ऐसा बोलते ही मैं बैक करता हूँ। Back. अब मैं Unlabeled button. ये अनलेबल बटन है, इसके ऊपर डबल टैप किया About and login. Sync settings. तो यहाँ पे कुछ और मेन्यू आ गए, इसमें है अबाउट, Login. About. अबाउट है, Login. लॉगिन है, Sync settings. सिंक सेटिंग है। Login. देखते हैं लॉगिन में क्या आता है। Login. Enable list. Drop down list. No login. Enable this option configures application performance. You must select the valid directory to save logs to. Drop down list. No login. Current directory is set to. Choose directory button. Okay button. ये लॉगिन के अंदर आप लॉग वगैरह सेव करना चाहते हैं तो इसके लिए है। हम इन सब चीजों को ज्यादा छेड़छाड़ ना करते हुए मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप सीधा एप्लीकेशन को यूज करें। Select account button. पहला ऑप्शन है सिलेक्ट अकाउंट। सिलेक्ट अकाउंट का मतलब है कि आपने गूगल अकाउंट कॉन्फ़िगर करके जो रखा है वो आपकी फोन मेमोरी, आपके सिम कार्ड्स, ये सब यहाँ पर अकाउंट में आएगा। देखते हैं क्या क्या आता है। Select account button. सिलेक्ट अकाउंट पे डबल टैप करते हैं। Google Patel@gmail.com 856 contacts and list. पहला है गूगल पटेल नितिन @gmail.com, यानी मेरा आईडी है और इसका ये भी उसने बता दिया कि 856 कॉन्टेक्ट इसमें पड़े हुए हैं। Google teamtechworld@gmail.com 59 contacts. एक हमारा जो टेकवर्ल्ड का आईडी है वो अकाउंट है जिसमें 59 कॉन्टेक्ट अवेलेबल है। WhatsApp 674 contacts. Read only account. व्हाट्सएप 600 समथिंग अकाउंट है। अब इसमें रीड ओनली भी बता दिया, मतलब ये जो है इसमें कोई चेंज आप नहीं कर सकते, सिर्फ अगर देखना है तो देख सकते हैं। तो ये यहाँ पे आपकी फोन मेमोरी और सिम कार्ड उसको भी दिखाएगा, लेकिन मेरा जो फोन है मोटोरोला का, इसमें सबसे बड़ी समस्या ये है कि सिम और फोन इन दोनों के कॉन्टेक्ट हम एक्सेस नहीं कर सकते। ये फीचर ही नहीं दिया मोटो E3 पावर में, तो यहाँ पे इसी वजह से सिम कार्ड और फोन मेमोरी के कॉन्टेक्ट नहीं दिखाते। अदरवाइज आपके फोन के अंदर 2 सिम कार्ड है तो दोनों के कॉन्टेक्ट दिखाएंगे, और अगर आपके फोन में 1 सिम कार्ड है तो 1 सिम कार्ड का भी कॉन्टेक्ट यहाँ पर दिखाएगा, फोन मेमोरी में भी दिखाएगा। अगर कॉन्टेक्ट है तो नहीं होगा तो 0 आएगा। तो आगे जाते हैं, पहले एक कोई अकाउंट सिलेक्ट कर लेते हैं। तो टीम टेकवर्ल्ड वाला जो है उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। चलिए डबल टैप करता हूँ, जब ये ओपन होगा सारे कॉन्टेक्ट जो है वो खुल गया है। अगर आपके फोन में ज्यादा कॉन्टेक्ट है तो थोड़ा टाइम भी लग सकता है। यहाँ पे खुल गया है तो टैप टू फाइंड डुप्लीकेट, यानी एक ही कॉन्टेक्ट अगर 2 बार है, समझ लीजिए कि एक कॉन्टेक्ट सेव है नितिन पटेल के नाम से, अब नितिन पटेल के नाम से 3 कॉन्टेक्ट सेव है, एक ही तरह के सेम कॉन्टेक्ट 3 बार सेव किया हुआ है आपके अकाउंट में, तो वो यहाँ पर बताएगा। डबल टैप करते हैं, देखते हैं क्या आता है। देखिए एक डुप्लीकेट कॉन्टेक्ट आ गया यहाँ पर, तो उसने बताया डुप्लीकेट फाउंड 1। अब डबल टैप करते हैं कौन सा है देखने के लिए। यहाँ पे ये भी बताया उसने टैप टू चेक, तो करते हैं टैप, डबल टैप। यहाँ इसका मतलब है कहने का कि जो 2 बार कॉन्टेक्ट सेव किया है उसको बताएगा, यहाँ पर वो शो करेगा। जिसको डिलीट करना है उसको चेक करिए, जिसको डिलीट नहीं करना है इसको नॉट चेक करिए। अगर किसी को भी डिलीट नहीं करना है दोनों में से तो दोनों को नॉट चेक रखिए, दोनों को डिलीट करना है तो दोनों को चेक कर दीजिए।
Contact picture. Kavita Desai. My contacts. First name. Kavita. Last name. Desai. Phone. Mobile. Checkbox. तो एक ये कॉन्टेक्ट है, Paste button. अब नेक्स्ट बटन है, क्योंकि एक ही डुप्लीकेट है तो उसने एक ही दिखाया है। डबल टैप करते हैं, Contacts optimizer. Account. Google. Duplicate file. Delete duplicates. One contact selected. Button. डिलीट डुप्लीकेट। स्वाइप करते करते मैं अगर आगे पहुंचा तो डिलीट डुप्लीकेट पे डबल टैप किया, Duplicates found. One. Tap to check. Button. Delete duplicates. One contact selected. Button. Do you want to delete? Cancel. Button. पूछा मुझे कि डू यू वांट टू डिलीट दिस कॉन्टेक्ट। Okay. Button. ओके कर दिया मैंने। Delete duplicates. All duplicates deleted successful. Create app on Google Play. Button. Share contacts optimizer. Button. जैसे ही डुप्लीकेट डिलीट हुआ, इसने बताया ऑल कॉन्टेक्ट्स डिलीटेड सक्सेसफुली, डुप्लीकेट कॉन्टेक्ट, रेट ऑन गूगल प्ले और शेयर कॉन्टेक्ट ऑप्टिमाइजर। और In case your contacts are synchronized with Google Upload Service, you will be later asked to confirm changes. गूगल के अंदर अगर आपका कॉन्टेक्ट अपलोड किया हुआ है तो बाद में वो चेंज करने के लिए नोटिफिकेशन में पूछ सकता है। Finish. Button. फिनिश कर देते हैं, डबल टैप किया फिनिश पर। यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हैं। Optimization wizard. Button. ऑप्टिमाइजेशन विजर्ड, आप ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। देखते हैं आगे क्या है। Edit contacts. Button. एडिट करना है कॉन्टेक्ट, कोई कॉन्टेक्ट अगर आप एडिट करना चाहते हैं जिसमें नितिन पटेल लिखा हो तो पटेल नितिन कर सकते हैं, खाली नितिन कर सकते हैं, खाली पटेल कर, जो भी आपको करना है। नंबर चेंज करना हो उसका तो वो भी कर सकते हैं। Toolbox. Button. टूल बॉक्स में कुछ ऑप्शन है, बाद में देखेंगे हम। Optimization wizard. Button. ऑप्टिमाइजेशन विजर्ड में जाते हैं। Optimization with the following wizard will guide you through the optimization process. You can select steps to be performed. कुछ स्टेप्स यहाँ पे दिए हैं, इसमें से जो जो स्टेप्स आप परफॉर्म करना चाहते हैं उसको यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। जिसको परफॉर्म नहीं करना है आप उसको नॉट सिलेक्ट कर सकते हैं, नॉट चेक कर सकते हैं। मतलब देखते हैं। Simplify numbers. Delete phone numbers correct and properly formatted in list. एक तो है सिंप्लीफाई नंबर, जिसमें अगर समझ लीजिए कि पहले नंबर आता है 98, उसके बाद स्पेस, उसके बाद 25, उसके बाद स्पेस, इस प्रकार नंबर होते हैं। उसको करेक्टली जो है सेव करना हो एडिट करके, तो इसके लिए है Checkbox. ये चेकबॉक्स चेक है तो वो भी करेगा। Fill in empty contact names. Fill in empty contact names. ऐसा कोई कॉन्टेक्ट हो जो अननेम हो, मतलब आपसे सेव हो गया हो बिना नाम डाले, तो उसको भी यहाँ पे आप नाम दे सकते हैं। कॉन्टेक्ट दिखाएगा आपको कि ये कॉन्टेक्ट है, आप इसका नाम दे दीजिए, तो दे सकते हैं। Checkbox. इसको भी चेक है डिफॉल्ट। हमें अगर ये चीज प्रोसेस नहीं करनी है तो नोट चेक कर सकते हैं। Invalid contacts. Correct potentially invalid contacts. इनवैलिड कॉन्टेक्ट हो, जैसे कि कोई गलती हो, इसमें 8 आंकड़े हो, 9 अंक हो, डिजिट 11 डिजिट हो, जो कि मोबाइल नंबर के होते नहीं है अक्सर। अगर लैंडलाइन हो तो इसका कोड नंबर सही ना हो, इस प्रकार के इनवैलिड कॉन्टेक्ट, उसको आप यहाँ पे कर सकते हो। Checkbox. Missing information. Find incomplete contacts. मिसिंग इंफॉर्मेशन, जिसमें जो आपके पास जो कॉन्टेक्ट है उसकी कंप्लीट डिटेल ना डाली गई हो, इस प्रकार के कॉन्टेक्ट। Check. Similar contacts. Start search for possible duplicate contacts. एक जैसे कॉन्टेक्ट लग रहे हो, डुप्लीकेट ना हो लेकिन ऐसा लगे कि शायद ये डुप्लीकेट हो सकता है, इस प्रकार के कॉन्टेक्ट यहाँ से उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। Checkbox. Merging contacts. Merge single contacts into one rich contact. दो कॉन्टेक्ट्स पहले मैंने कहा था कि मर्ज करने हो, एक ही कॉन्टेक्ट में 2 कॉन्टेक्ट करने हो सेट। जैसे एक नितिन 1 है, नितिन 2 है, तो 1 और 2 दोनों को एक ही कॉन्टेक्ट में ले लिया जाए। Check. Unresolved numbers. Find contacts that have not been saved yet. फाइंड कॉन्टेक्ट सेव नहीं किए हैं ऐसे कॉन्टेक्ट, तो ये क्या करता है, कॉल आपके कॉल और मैसेजेस में ले जाता है आपको बारी बारी से, और वहां से आप कॉन्टेक्ट को सेव कर सकते हैं। Checkbox. Internationalization. Automatically add international prefixes and country codes.
तो मैं ये कह रहा था कि कॉल और मैसेजेस में वो आपको ले जाएगा और वहां से जो जो नंबर आपको सेव करने कर सकते हैं। अभी जो दूसरा ऑप्शन दिखा है यहाँ पर वो है इंटरनेशनल कोड नंबर के लिए। मतलब सीधा हम लोग क्या करते हैं इंडिया में, सीधा नंबर सेव कर देते हैं 9825 या जो भी है वो, बिना कोड नंबर डाले। और हमारा इंडिया का कोड होता है +91। तो इस प्रकार के जो भी नंबर हैं जो बिना कोड नंबर वाले हो, उसको आप इंटरनेशनल कोड डाल सकते हैं उसमें। कैपिटलाइजेशन ये खास कोई मतलब हम उस पर ध्यान देते नहीं है। मैंने समझ लीजिए कि नितिन लिखा है तो पहला जो अक्षर होता है वो नाम का कैपिटल आता है। अगर हमने कोई ऐसा नंबर सेव किया हो जिसके नाम का पहला अक्षर कैपिटल में नहीं है या सरनेम जो है उसका अक्षर कैपिटल में नहीं है पहला, तो वो यहाँ से सॉल्व करके एक परफेक्ट फॉर्मेट में कॉन्टेक्ट को मॉडिफाई करके सेव कर सकते हैं। अब स्टार्ट ऑप्टिमाइजेशन। स्टार्ट ऑप्टिमाइजेशन में आप करेंगे तो ये जितनी भी प्रोसेस है यहाँ पर सभी चेक है। आपको अगर कोई एक आध प्रोसेस ना करनी हो तो आप कैंसिल भी कर सकते हैं, या बाद में स्किप करना चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं। एक प्रोसेस है वो खत्म हो जाने के बाद दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, इस प्रकार आप पूरा प्रोसेस करेगा और सारे के सारा जो फीचर है उसको एक बार मॉडिफाई करवा लेगा वो आपसे ऑप्टिमाइज करके, और फिर आप कॉन्टेक्ट को सेव कर सकते हैं। हम इसमें अभी डिटेल में नहीं जाते हुए एक आध स्टेप बता देता हूं मैं कैसे है। डबल टैप किया, Simplify numbers. Then assembly or remove non-digit characters from your phone numbers. Tap and hold for more options. Step 1 of 9. No contact found. नो कॉन्टेक्ट फाउंड। यहाँ पे ये है कि नॉन डिजिट कैरेक्टर वो सिंप्लीफाइड नंबर के अंदर उसको हटा देगा वहां से वो। तो यहाँ पे ऐसे कोई कांटेक्ट नहीं मिले उसको जिसका मतलब नंबर जो है वो नॉन डिजिट कैरेक्टर ना हो। फिर एक है लास्ट में क्विट और नेक्स्ट। अब लिस्ट भी दिखाया था, लेकिन लिस्ट में जब कोई नंबर ही नहीं है इसके पास तो लिस्ट में कोई आइटम दिखाने का कोई सवाल उठता ही नहीं है, तो हम लोग नेक्स्ट करते हैं। एम्प्टी नेम यानी बिना नाम का नंबर, खाली नंबर ही सेव हुआ हो ऐसा, तो ऐसा भी कोई कांटेक्ट नहीं है इसके पास। अगर होता तो वो भी दिखा देता। यहाँ से फिल्टर और सॉर्ट भी किया जा सकता है, लेकिन जब कुछ है ही नहीं तो ये सब करने का सवाल ही नहीं है। अगर ज्यादा हो तो सिलेक्ट ऑल करके भी हटाया जा सकता है या कुछ भी कर सकते हैं आप। अब इस बार हम क्विट करके देखते हैं। पहले हमने नेक्स्ट किया था, तो डबल टैप करता हूं। जैसे मैंने क्विट किया तो ये पूरा प्रोसेस जो हो रहा था वो कैंसिल हो गया। अब हम दोस्तों टूल बॉक्स में जाते हैं। टूल बॉक्स पे डबल टैप करता हूं। फोन डेटा कॉन्टैक्ट, ये फीचर है जो बैकअप और ले सकते हैं आप फोन में कॉन्टैक्ट का, और अगर पहले से बैकअप लिया हुआ है तो आप उसको रिस्टोर कर सकते हैं। अगर इस पे डबल टैप हम करते हैं तो वो प्ले स्टोर में ले जाएगा और इसके लिए एक एप्लीकेशन है, वो उसको इंस्टॉल करने के लिए कहेगा आपको। तो इसमें हम ना जाते हुए आगे जाते हैं। अब डुप्लीकेट एंड मर्जिंग में है। एक सिमिलर कॉन्टैक्ट जो हमने ऑप्टिमाइजेशन के समय देखा था, बताया था मैंने कि सिमिलर कॉन्टैक्ट में क्या होता है, वो फीचर यहाँ से भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑप्टिमाइजर जो था ऑप्टिमाइजेशन, उसके अंदर ये सारे स्टेप्स करता था, यहाँ पे सिर्फ अकेला यही स्टेप होगा। कॉन्टैक्ट को मर्ज कर सकते हैं, जैसे मैंने कहा
2 कॉन्टेक्ट्स हो तो उसको एक में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। यह अकेला स्टेप परफॉर्म करेगा। टूलबॉक्स और स्मार्ट ऑप्टिमाइजेशन, उसके अंदर यही डिफरेंस है कि स्मार्ट ऑप्टिमाइजेशन में वो सारे स्टेप्स फॉलो करेगा एक एक करके, और पूरा कॉन्टेक्ट जो है वो ऑप्टिमाइज करके मॉडिफाई करेगा। लेकिन अगर टूल बॉक्स से आप करेंगे तो आपको एक एक स्टेप बारी बारी से करने पड़ेंगे, या कोई पर्टिकुलर एक ही टास्क आप परफॉर्म करना चाहते हैं तो टूल बॉक्स में से कर सकते हैं। आगे देखते हैं। दोस्तों, ये ऑप्शन भी कॉन्टेक्ट को मर्ज करने के लिए ही है, लेकिन ऊपर के ऑप्शन में ऐसा है कि वो आपको सजेशन दिखाएगा कि ये वाला कॉन्टेक्ट है, एक कॉन्टेक्ट दिखाएगा, फिर उसके जैसे दूसरे कॉन्टेक्ट्स दिखाएंगे, और उसके बाद आप उन कॉन्टेक्ट्स को मर्ज कर सकते हैं। 2 या 3 कॉन्टेक्ट्स उसके सिमिलर अगर होगा तो दिखाएगा, और उसको मर्ज करने से पहले प्रीव्यू भी देख सकते हैं। लेकिन ये मैन्युअल मर्ज करने वाला जो ऑप्शन है, इसमें आपको दोनों कॉन्टेक्ट्स खुद सर्च करने पड़ेंगे। मतलब एप्लीकेशन में आपको वो कॉन्टेक्ट्स का लिस्ट दिखाएगा, आपको पहले वो कॉन्टेक्ट सर्च करना है जिसके साथ आप मर्ज करना चाहते हैं, और दूसरा कॉन्टेक्ट उसके बाद आपको सर्च करना है जिसको मर्ज करना है। समझो कि मेरा एक कॉन्टेक्ट है, अगर मैन्युअली सर्च करना है तो पहले कॉन्टेक्ट को मैं सर्च करूंगा, फिर दूसरे कॉन्टेक्ट को सर्च करूंगा, और फिर उसको मर्ज करूंगा। और अगर पहले वाला जो ऊपर जो ऑप्शन है, ये वाला ऑप्शन मर्ज सिंपल कॉन्टेक्ट्स इनटू 1, इसमें वो खुद सजेशन देगा और उसी में से आपको सिलेक्ट करके मर्ज करने पड़ेंगे। अगर उसके सजेशंस के हिसाब से आपको मर्ज नहीं करना है तो फिर इसमें जाना पड़ेगा, मैन्युअली मर्जिंग कॉन्टेक्ट में। तो मैन्युअली मर्जिंग कॉन्टेक्ट और मर्ज सिंपल कॉन्टेक्ट, इन दोनों में ये डिफरेंस है। एडवांस ऑप्टिमाइजेशन, ये एक हेडिंग है और इसके अंदर कुछ चीजें हैं, जैसे सिंप्लीफाई नंबर, जिसमें प्रॉपरली फॉर्मेट नंबर होने चाहिए। कहाँ पे, क्योंकि हम जब फोन सेव करते हैं तो हम स्पेस नहीं देते, लेकिन वो ऑटोमेटिक कुछ स्पेसिस ले लेता है। जैसे 9825 के बाद एक स्पेस हो गया, जब पहले 4 डिजिट के बाद हो या पहले 5 डिजिट के बाद हो, किस प्रकार होना चाहिए वो प्रॉपरली फॉर्मेट करेगा। यहाँ पे भी ये फीचर आ गया है। अननेम्ड कॉन्टेक्ट को नाम अगर डालना है उसके लिए तो इनवैलिड कॉन्टेक्ट जो है उसको भी आप करेक्ट कर सकते हैं। इनकम्प्लीट कॉन्टेक्ट, जिसमें कुछ चीजें मतलब उसमें ना हो, मतलब होनी चाहिए वो ना हो। यहाँ पे इनकम्प्लीट का मतलब वो दिखाएगा कि कॉन्टेक्ट है, उसका लास्ट नेम नहीं डाला या जो भी है। तो प्रीफिक्स और कंट्री कोड इंटरनेशनल आप डाल सकते हैं यहाँ पर। ऑटो करेक्टिंग कैपिटलाइजेशन यहाँ से करेक्ट कर सकते हैं आप। एक और हेडिंग आया अकाउंट प्रोसेसिंग, इसमें मूव ऑल कॉन्टेक्ट्स, मतलब इसमें जो 59 कॉन्टेक्ट है वो मैं अगर मेरे दूसरा अकाउंट है मेरा, उसमें मैं अगर मूव करना चाहता हूँ तो यहाँ से कर सकते हैं। ये ऑप्शन जो है मास मूव कॉन्टेक्ट, इसमें हम सिलेक्टेड कॉन्टेक्ट, मतलब यहाँ पे मैं डबल टैप करूंगा तो सारे कॉन्टेक्ट का लिस्ट आ जाएगा चेक बॉक्स के फॉर्म में। जितने कॉन्टेक्ट को मुझे इस अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ले जाना हो उसको चेक करना पड़ेगा, बाकी को नोट चेक रखना पड़ेगा, और फिर ये इस अकाउंट से दूसरे अकाउंट में मूव कर देगा और सिंक्रोनाइज भी कर देगा, गूगल में चेंज कर देगा और सब कुछ। तो पहले वाला मूव के लिए था, यहाँ पे दूसरा जो है वो ये वाला कॉपी करने के लिए। एक अदर टूल करके हेडिंग है जिसमें ये वाला ऑप्शन है मास डिलीट कॉन्टेक्ट। तो मैंने कहा था कि हमारे यहाँ ऐसा होता है, कभी फोन से डिलीट हो जाता है, अकाउंट से डिलीट नहीं होता, हाइड हो जाता है कॉन्टेक्ट।
तो वो अगर यहाँ से डिलीट करेंगे तो परमानेंटली आपके गूगल अकाउंट से ही डिलीट हो जाएगा। मतलब इसमें आप डिलीट कर सकते हैं सिलेक्टेड कॉन्टेक्ट, ये भी चेकबॉक्स में ही आएगा। ये सभी में एक ही जैसा स्ट्रक्चर होगा। अगर आप कॉपी करने के लिए जाएंगे कॉपी वाले ऑप्शन में तो भी चेकबॉक्स के अंदर ही आएगा। जिसको कॉपी करना है उसको चेक करो, बाकी को नोट चेक करो और फिर फिनिश जब आप करेंगे तो कॉपी कर लेगा। और उस वक्त आपको बताएगा कि जब तक ये प्रोसेस पूरा नहीं हो जाता तब तक आप एप्लीकेशन को मिनिमाइज या क्लोज ना करें, बैक ना दबाएं और प्रोसेस को पूरा होने दें। और मूव में भी इसी प्रकार है, डिलीट में भी इसी प्रकार है। चेकबॉक्स के फॉर्म में आएंगे सारे कॉन्टेक्ट्स, चेक करने हैं जिसको आप डिलीट करना चाहते हैं उसको, फिर नहीं डिलीट करना है उसको नोट चेक और फिर फिनिश कर दीजिए। यह है मास डिलीट डेटा। मास डिलीट डेटा में ऐसा है, आपका जो कॉन्टेक्ट है उसमें से अगर कोई पर्टिकुलर डेटा डिलीट करना है, पर्टिकुलर जैसे 2-3 नंबर डाले हैं, इसमें से एक नंबर डालना है, इस प्रकार है, इसमें से आप डेटा डिलीट कर सकते हैं अपने सिलेक्टेड कॉन्टेक्ट में। तो बस सर्च एंड रिप्लेस। अब यहाँ पे टेक्स्ट रिप्लेस करेगा वो, तो समझ लीजिए कि नाम है नितिन और नितिन की जगह आपको नितिन कुमार लिखना है। तो नितिन के नाम से आप सर्च करेंगे। पहला एडिट बॉक्स देखते हैं, मैं बताता हूँ आपको डबल टैप करके। पहले है सर्च फॉर टेक्स्ट। यहाँ पे हमें वो टेक्स्ट लिखना है जिसके अंदर हम मतलब जो टेक्स्ट हम खोजना चाहें। फॉर एग्जाम्पल नितिन, तो यहाँ पे नितिन लिखना है। रिप्लेस एस, क्या करना है रिप्लेस में, तो यहाँ पे नितिन कुमार कर दे। तो फिर ओके कर देने से क्या होगा कि नितिन जहाँ पे होगा वहाँ पे नितिन कुमार हो जाएगा। और क्विट करने पर कैंसिल होती है। डबल टैप क्विट पे किया मैंने, मुझे अभी फिलहाल कोई चेंज नहीं करना है। ये उसका एक अलग सॉफ्टवेयर है जिसमें आप अपने फोन कंटेंट को कंप्यूटर से एडिट कर सकते हैं। ये कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर है, पेड है, मैंने उसको एक्सप्लोर नहीं किया। अगर आप यहाँ पे डबल टैप करेंगे तो उसकी वेबसाइट खुल जाएगी और वहां से वो सॉफ्टवेयर आपको डाउनलोड करने को मिलेगा अगर आप कंप्यूटर से करना चाहते हैं। तो इसमें एक्सेसिबिलिटी कैसी है मुझे नहीं पता, मैंने इसको एक्सप्लोर नहीं किया है इतना। तो दोस्तों, कॉन्टेक्ट ऑप्टिमाइजर में इतने ही फीचर्स हैं जो कि मैंने आपको बताने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको पसंद आया होगा। आपकी फीडबैक, आपके लाइक्स, आपके ईमेल्स हमारा हौसला बढ़ाते हैं। अभी तक अगर आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए, साथ में गेट नोटिफाई बटन को भी दबा दीजिए ताकि जब भी इस चैनल पर हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो तुरंत नोटिफिकेशन में आपको इसके बारे में जानकारी प्राप्त हो जाए और सबसे पहले आप हमारे वीडियो को एंजॉय कर सके, हमारा पॉडकास्ट सुन सके। इस वीडियो को भी आप जरूर लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों, अगर आप कोई फीडबैक देना चाहते हैं तो हमें ईमेल कर सकते हैं teamtechworld@gmail.com पर, teamtechworld@gmail.com। तो दोस्तों, फिलहाल मैं आपका दोस्त नितिन आपसे इजाजत चाहूंगा। फिर मिलेंगे किसी और पॉडकास्ट में, तब तक के लिए जय हिंद। If you like this podcast, please give a like, comment and share with other people. And if you have any question, suggestion, and feedback about technology, please contact us by this email: teamtechworld@gmail.com. That is teamtechworld@gmail.com. For more information, stay tuned. Bye bye and have a great day. Thank you.
Hey, stop where you are going. Please don't forget to subscribe this channel, okay? Bye bye.